जय बाबा की सभी भक्तों को राम राम। आज आपसे विषय बात करने आए हैं कि अगर बिना गुरु से सवारी आती है शरीर पर तो क्या अनुभव होते हैं, क्या संकेत मिलते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों के गुरु नहीं होते, चाहे तो कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं किसी को गुरु बना सकते, या फिर मतलब कि वो देवता को ही गुरु बनाना चाहते हैं, या फिर उनको सही गुरु नहीं मिल पाता, या फिर मिलता है तो उसे ज्ञान नहीं होता। तो मतलब कि अनेकों प्रकार की प्रॉब्लमें होती हैं जिसके कारण बच्चे एक गुरु तक, सच्चे गुरु तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो फिर वो देवता को ही बस देवता की सेवा में लग जाते हैं कि बस तू ही है जो भी है। तो उन बच्चों को आगे रास्ता नहीं मिल पाता। अब जिनकी सेवा सच्ची है, ठीक है, जिन पे देवता की कृपा बनाते हैं, उनको तो रास्ता मिलेगा ही। ठीक है, वो तो चाहे भक्ति भी ना करें, उनको तो तब भी रास्ता मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो इंसान है, कुछ गलतियां होती हैं इंसान से ही, लेकिन उसकी वजह से भी फिर आपके ऊपर ना कुछ समय बाद सेवा करते करते कुछ लक्षण, कुछ संकेत आपको सवारी आने के अपने अंदर ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या अनुभव होता है हमें उस समय पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सुनो और पर लेकिन पूरा सुनो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आप जैसे सेवा शुरू करते हो, सेवा करते करते आप मतलब कुछ समय हो जाता है, जैसे साल, 2 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, वरना कुछ बच्चों को तो ऐसा भी होता है कि 6 महीने के अंदर ही ऐसा कुछ होने लगता है। ठीक है, तो जैसे आप सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते आपके साथ क्या होगा उस समय पे, जब आपके अंदर सवारी की तरंग एंटर होने लगेगी, उस देवता की तरंग एंटर होने लगेगी, तो आप लोगों के साथ आपका शरीर उस समय पे सुन्न होना शुरू करेगा। ठीक है, हल्का हल्का मतलब कि आपका शरीर सुन्न होता रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, वो अलग बात है, वो ध्यान के अनुभव है कि जिनमें गर्म और ठंडा लगेगा, वो ध्यान के अनुभव है। वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल आपको मतलब महसूस सा ही नहीं देगा कि मैं कहीं बैठा हूँ क्या ना बैठा हूँ, क्या मैं ध्यान लगा रहा हूँ क्या नहीं लगा रहा हूँ, मतलब कि अलग तरह का शून्य हो जाता है, जैसे बेहोशी। ठीक है, उस प्रकार का आप लोगों को पूजा करते हुए होने लगेगा। दूसरी बात, आप लोगों को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका शरीर शून्य हो गया, मतलब कि आप बेहोशी में जा रहे हो और साथ में ही आपको एकदम से ढक जैसी झटका लगे। ठीक है, और आपकी आंख खुल जाती है एकदम से, तो वो झटके फिर आपको खुली आंखों में भी लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कभी आरती के टाइम, कभी पूजा के टाइम, कभी किसी स्थिति पे। ठीक है, दूसरी उस पे ये कंडीशन आती है। फिर क्या होता है, आप लोगों को तीसरी कंडीशन में स्वप्नों में सवारी दिखाई देने लगने लगती है। जैसे कि आपके शरीर के ऊपर आपको ही स्वप्न आएगा कि मेरे ही शरीर के ऊपर सवारी आ रही है। वो संकेत होता है कि आप लोगों के शरीर पर सवारी चढ़ने वाली है, सवारी आने वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल 100% का नहीं होता संकेत। ठीक है, लेकिन हाँ, हम 70% मान सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर वही हमें दिखाता है, हमारा दिमाग वही हमें दिखाता है जो हमारे साथ होने वाला हो या होगा या हो गया हो। ठीक है, तो आपको स्वप्न में सवारी अपने शरीर पर खेलती हुई दिखाई देने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों की आंखों से आंसू आना शुरू होंगे। ठीक है, वो बाद में होंगे। पहले पता क्या होगा कि आप जैसे पूजा अर्चना करोगे ना, तो उस समय पे आपका शरीर हिलने लगेगा आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, आपको झटके लगेंगे, शरीर हिलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज शरीर हल्का हल्का हिलेगा, पहले आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो इस स्थिति में शरीर आगे पीछे हिलना शुरू होगा। उसके बाद आप लोग मतलब कि जब भजन चलाओगे, ठीक है, भजन या कीर्तन कुछ भी होगा, तो उस समय पे ही देखो आपका शरीर सुन्न हो गया है, क्योंकि वो पहले कंडीशन में हो चुका है। ठीक है, बेहोशी में जाने लगोगे, आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू करेगा उन गीतों पर। फिर हल्का हल्का झूमना
आना शुरू करेगा। और जो वहाँ गीत संगीत या फिर जो भजन वहाँ पे चल रहा होगा, आपका ध्यान बिल्कुल पूरा का पूरा केंद्रित उसी भजन पर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना कि आपका ध्यान है ना, वो कुछ नहीं याद रखोगे उस समय पे। आपका ध्यान सिर्फ उसी भजन के जो वाणी होगी निकली हुई, जो उसकी धमक होगी, उसी पर चला जाएगा। और उस स्थिति में आपका शरीर आगे पीछे डोलने लगेगा। ठीक है, आप शरीर को रोकने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, आपका शरीर लेकिन रुकेगा नहीं। आप ही मतलब कि आप खुद सोचोगे कि अरे मैं इसको रोक लूं, पर ये तो अपने आप ही हिल रहा है। बिल्कुल हल्का हल्का हिलेगा। अगर आप रोकोगे भी ना तो भी आपको मतलब चाहे ना भी हिल रहा हो तो भी आपको महसूस देगा कि मेरा शरीर आगे पीछे हिल रहा है। फिर उससे अगली कंडीशन में आपका ध्यान जो भजन कीर्तन पर जाएगा, वहाँ से आपके अंदर एक भाव जागेगा, आपका मन उठेगा। उस मन से आपके आंखों से प्रवेश करेगी सवारी। ठीक है, जैसे आंखों से पानी चलना। ठीक है, आंखों से पानी चलना, बड़ी बड़ी उबासियां आना। ठीक है, और गर्म व ठंडी कान से और नाक से हवाएं निकलना, ये चीज़ें तुरंत शुरू हो जाती हैं उस समय पर। उस समय पर आपको परमात्मा का ध्यान करना होता है, ना कि कोई भजन या किसी भी चीज़ को छोड़कर। ठीक है, ध्यान करो, ऑटोमेटिकली सवारी आपके शरीर पर चढ़ेगी। फिर ऐसे ऐसे आपका जो तपोबल होता है वो बढ़ाना होता है आपको, कि आप अपने शरीर को तपाते चले जाओ, तपाते चले जाओ। ठीक है, आपका शरीर तपता चला जाएगा, उस देवता की तरंग आपके शरीर में उतनी ही ज़्यादा आती चली जाएगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा शरीर सवारी के उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर भरेगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बेकाबू हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जितनी ज़्यादा वो होगी तो वही काम करेगी हमारे शरीर में। तो हमारी एनर्जी क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैं सवारी की कुछ तरंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपके ऊपर सवारी आएगी तो आपके साथ ऐसा होगा। नहीं, सवारी का कोई रूप नहीं है, कोई वो नहीं है उसका भी, वो किस हिसाब से आ जाए। ठीक है, देवता है, देखो कोई बता के नहीं आया करता। अब आप हो, आप अपने घर में एंटर करते हो, इतना पता है ना कि दरवाजे से एंटर करते हो, ये तो नहीं पता आप कि आप कब एंटर करो, अब करो, सुबह शाम कब कर जाओ, ये पता है किसी को? किसी को नहीं पता। और दूसरी बात, आप कैसे कपड़ों में एंटर करोगे घर पे? ठीक है, डेली बदल के करते हो ना, जो कपड़े डालोगे उन्हीं में एंटर करोगे। ये तो नहीं है कि जब आप एंटर करोगे तो एक ही कपड़े होंगे, तो वो तो देवता है। देखो, ठीक है, उन्हीं के गण हैं आगे, वो किसी भी रूप में चढ़ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। हाँ, कुछ लक्षण होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताए हैं कि आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे ही ऐसे चलते चलते आप बढ़ते चले जाओगे, इस लाइन पर बढ़ते चले जाओगे। एक समय आपका ऐसा आएगा कि आपका शरीर झूम उठेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका तपोबल बढ़िया है, उससे जो एनर्जी उस देवता की मिली है वो आपके अंदर समाहित होगी, और जैसे उस देवता के गुण थे ना, वो गुण आपके अंदर आने लगेंगे, जिससे आप लोग सभी बुरे कामों को छोड़ देंगे और उसी देवता के जैसे बनते चले जाओगे। ये नहीं है कि तुम देवता बन जाओगे, नहीं, लेकिन मतलब कि जैसे बोल देते हैं ना कि बेटा बाप पे गया है, ठीक है, इस तरह से कि बेटा माँ पे गया है, कि मतलब कि कुछ कुछ गुण होते हैं बच्चों में अपने माता पिता के। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अंदर कुछ कुछ गुण उस देवता के आने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपके अंदर सवारी का आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब कि हल्के हल्की तरंगें आपके अंदर खेलनी शुरू हो जाती है, आपको महसूस होने लग जाता है कि हम मेरे को सवारी आने लगी है। क्योंकि जब आपके शरीर पर कोई दूसरी एनर्जी आएगी तो आपको देखो पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बोल देते हैं पता नहीं चलता, पता चलता है जब आपके शरीर के अंदर शक्ति प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करने लगती है उस समय पर देखो, वहाँ तक तो आपकी थी भक्ति, मतलब कि आप खुद ही भक्ति कर रहे थे, चाहे आप देवता को मानकर कर रहे थे, चाहे आप यूट्यूब फेसबुक को देखकर कर रहे थे। फिर जब आपके अंदर ये लक्षण दिखाई देने होने लग जाते हैं, फिर चलेगी आपकी भगताई। समझे बात को? फिर चलेगी असली भगताई, तो फिर भक्ति होएगी। ठीक है, उसके बाद ही तो पता चलेगा। अब तो अकेले तुम खेलते रहोगे, किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी को कोई भला नहीं होगा किसी का, तो उस भगताई का फायदा क्या जो जन कल्याण ना करे? समझे बात को?
अपने घर पे करोगे तो भक्ति है, औरों के लिए भी जब चलोगे तो भक्ता ही चल पड़ेगी। समझे बात को। उस समय पे फिर आपको बिल्कुल पक्का होना पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे मर्जी पूजा पाठ कर लिया, नहीं। उस समय पे तो आपको आस पड़ोस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अपना सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं तो इतना मानता हूँ कि जो भगवती की पूजा में लगा है सच्चे मन से, उसका भगवती कभी बुरा नहीं होने देती। ठीक है, लेकिन बाय चांस देखो कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं लोग जानबूझ के बुरे के लिए, जो कि आपके शरीर पर कुछ गलत चीज़ें लगा देते हैं। उसके लिए गुरु बनवाया जाता है कि पहले ही जब आपके अंदर सवारी के लक्षण दिखाई देने लगे तभी गुरु बना लो, क्योंकि गुरु के बिना शक्ति नहीं चलती। मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ कि गुरु के बिना शक्ति नहीं चलती। काफ़ी बच्चे माँ काली की सेवा करते हैं, अरे काली गुरु के बिना नहीं चलेगी। समझ गए बात को। ठीक है, गुरु चाहिए, हर देवता को गुरु चाहिए। अरे जो देवी देवता थे उनके भी तो आगे गुरु थे, या तुम ही ज़्यादा वो देखते हो भी। समझ गए, उनके भी तो गुरु थे। अरे तुम मेरे को अच्छा, एक काफ़ी बच्चे अपने गुरुओं को ऐसी बातें बोलते हैं, जी गुरु जी मेरे गुरु ने तो कहा 501 रुपये दक्षिणा ली, उसने तो 1100 ली, किसी ने तो कहा 1500 ली। अरे भाई वो तुम्हारी इच्छा है उसको देनी ना देनी। ठीक है, बाई चांस हाँ कई बार गुरु परीक्षा के लिए बोल भी देता है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ज़रूरत है बेटा, तू ला के दे मेरे को। अगर आप उस पर्ण को नहीं पुगाते हो तो आप उस गुरु की निंदा मत किया करो। वहां से सबसे बड़ा गुरु दोष आप ले लेते हो, जो कि 7 जन्मों की सेवा से भी नहीं काटा जाता। उससे आपकी 7 पीढ़ियां नरक में चली जाती हैं। गुरु दोष इतना बड़ा दोष होता है, याद रखना। क्योंकि पहली बात तो ये कि आप उस गुरु के पास गए हो, ठीक है, वो गुरु आपको शिष्य बनाने के लिए नहीं आया। आप गए, उसने बनने के लिए आपको बताया और आप उसी को गाड़ी दे के आ गए। तो आप भगवान के दर पे गए थे या किसके दर पे गए थे, मेरे को एक बात बताओ। दूसरी बात, आज के समय में सिर्फ ये 1000 रुपये, ये कपड़े, ठीक है, यही गुरु की दक्षिणा क्या है बेचारे की। एक अपना उसके 5 कपड़े और जो तुम्हारी दक्षिणा उधर के दे देते हैं, वो भी नहीं देते, वो भी मत लो। गुरु नहीं मांगता किसी से, अपनी इच्छा होती है सबकी। ठीक है, लेकिन चलो कोई ऐसे गुरु होते भी हैं जो बोल देते हैं अभी मेरे को तो इतने चाहिए। देखो वो बात गलत है, मैं मानता हूँ वो बात गलत है, लेकिन फिर भी एक बात देखो, आपकी भी गलत है कि आप उनकी निंदा न करें। क्योंकि जो पहले गुरु हुआ करते थे ना, जो हमारे गुरु थे, हमारे गुरु, उनकी जो परीक्षा थी वो परीक्षा देनी बहुत मुश्किल थी। समझ गए। ठीक है, और हमारे गुरुओं के भी गुरु तो हिसाब लगा लो। अब देखते चले जाओ भी कैसे कैसे गुरु थे जो ऐसे भी बोल देते थे कि अपने जहाँ परीक्षा के लिए कि अपने बच्चों की गर्दनें उड़ा दे, पर उस बाप को उड़ानी पड़ती थी अपने गुरु के लिए। हाँ, वो गुरु पावर होती थी उनमें कि वो कटने नहीं देते तो वो दोबारा से फिर जोड़ देते थे, ये पावर गुरुओं में होती थी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मतलब कि वचन करवाते थे गुरुदेव, जो कि हर आज का इंसान तो कोई पूरा नहीं कर सकेगा, एक भी वचन पूरा नहीं कर सकेगा। समझ गए बात को। आज के इंसान को अगर इस समय पे ये बोल दें कि ये वचन है भाई 41 दिन की सेवा है, 2 टाइम नहा के बैठना है ठंड में, उसमें भी तो वो टोएंगे भी मैं शायद बस ऐसे ही पानी का छिंटा लगा लूँ शरीर पे, पंच स्नान कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता बुग्गे, क्योंकि देखो सेवा कर रहे हो, किसी का वो नहीं कर रहे हो, इसलिए गुरुओं की निंदा मत किया करो। जिसका जैसा है, अरे तुम आगे खुद चलो ना, वो तो भगवती देगी तुम्हें रास्ता, वो देवी देवता देंगे, वो पीर फकीर देंगे, वो संत महाराज देंगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। गुरु का तो एक कवच है, गुरु के उससे तो वो शक्ति आएगी जाएगी। अरे तुम तो ऐसे सोच लेते हो कि मैंने गुरु बना लिया और उस गुरु ने मेरे को कुछ दिया नहीं। फिर अगर तुमने ये बात बोल देना, मैं यार लिख के देता हूँ आज 100%, अगर जिस बच्चे ने ये बात बोल दी, बाय चांस उसके गुरु ने उसको ना भी कुछ दिया हो, ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चे ने ये बात बोल दी कि मेरे गुरु ने मेरे को कुछ दिया नहीं, उस बच्चे को कहीं से कुछ नहीं मिल सकता, मैं आज ये बात लिख कर देता हूँ। क्यों? अरे गुरु है तो वो ये थोड़ी है कि वो जेब में उठा के बैठे हैं शक्तियों को। अब एक बात, गुरु बना लिया, अपना तो नहीं देखते कुछ भी, मेरे को भी अब ज़्यादा करना पड़ेगा, मेरे को भी सेवा करनी पड़ेगी और ज़्यादा मैं करूँगा। अरे सोचना तो तुम्हें ये चाहिए कि मैं अपने गुरु को भी खुश करूँ।
ठीक है। मैं इतना शक्तिशाली, मतलब मैं इतनी देवी देवताओं को खुश कर दूं ताकि वो देवता मेरे साथ साथ मेरे गुरु को भी ऊपर चढ़ाइयाँ करवाए। बोलना तो तुम्हें ये चाहिए, तुम ये बोलते हो कि मेरा गुरु मेरे को कुछ देता नहीं, ठीक है। तो देखो गुरु बनाया करो, लेकिन उससे कुछ लेने की या उसकी मांगने की वो मत किया करो कि भी मेरा, मैं तो गुरु से लेऊंगा वरना नहीं लेऊंगा, और देवी देवता को मैं बाद में पूजूंगा या कुछ भी, मतलब इस प्रकार की बातें मत किया करो, ठीक है। कुछ कुछ गुरु होते हैं तो उस पर ध्यान मत दो, अब बस अपना गुरु का अपना फर्ज निभाओ। अरे वो इंसान गुरु नहीं है, उसकी जो आत्मा है अंदर की वो गुरु है तुम्हारी। गुरु तो पिछले जन्म के भी लोग बुला देते हैं इतनी सेवा कर करके, ठीक है। और जो सवारी का है, देखो गुरु इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु के बिना सवारी पूरी नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आपको आगे रास्ता नहीं पता, जब तक सवारी आपके शरीर पे प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। और जहाँ तक यही सिम्टम बनते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर हिलाओगे बाल हिलाओगे तो उससे सवारी आएगी, ठीक है। उससे करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि वचन झूठे पड़ेंगे, ठीक है, वहीं से जूत लगेंगे तुम्हारे सर पे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी करना है सच्चे मन से, सच्चे देवी देवता के ऊपर निर्भर होकर उन पर ऊपर छोड़कर कर दिया करो कि मैं तेरे भरोसे, मेरा परिवार तेरे भरोसे, ठीक है। जय बाबा की, सभी भक्तों को राम राम।